हज पर गया, वहाँ एक बूढ़ा शेख मुझे मिला और वो यमन के इलाके के आलिम थे, सफेद दाढ़ी थी। मैं उनके पास जाके बैठा, लोग उसके हल्के में जमा थे। तो उस बाबे से जब गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे कहा कि इसी मस्जिद नबी में कारी फतेह मोहम्मद साहब पानीपत्ती रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आरिफ और बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं। फरमाया मैंने उनसे कुरान पढ़ा था और उन्होंने बताया कि जो इस वक्त इमाम नमाज पढ़ाता है ये भी उनका शागिर्द है और वो कारी फतेह मोहम्मद पानीपत्ती देवबंद का शागिर्द है। मैं इस मौजू को लंबा नहीं छेड़ता। तिलावत आयात के साथ तालीम किताब के कुरान पाक की मानी मतालिब और मफहूम मेरी मुख्तसर मालूमात के मुताबिक इस वक्त सिर्फ मकतबे देवबंद के उलमा ने जो कुरानी तफासिर अरबी उर्दू और मुख्तलिफ जबानों में लिखी है उनकी तादाद 250 से भी ज्यादा है। सिर्फ तफसीरें और उनमें कई तफसीरें ऐसी हैं जो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, 20-20 30-30 जिल्दों की। बल्कि अल्लामा अफगानी के 10 साल के दुरूस हमारे बहावलपुर के एक अजीज ने, एक बुजुर्ग ने जमा किए जो उनका शागिर्द था। 10 साल के दर से कुरान को इकट्ठा किया, 10 जिल्दें बनी, कुरान का सिर्फ पहला पाव मुकम्मल हुआ। क्या इल्म है इन लोगों के पास, आदमी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तीसरी चीज है तालीम हिकमत कि शरीयत के अहकामात और मसाइल। ये मुझसे पहले कह रहा था अजीज रशीदी कि अरे भाई एक गंगोही जैसा फकीर पेश करो, एक मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी पेश करो, एक मुफ्ती अजीजुर रहमान देहलवी पेश करो, एक मुफ्ती मोहम्मद शफी पेश करो, एक मुफ्ती महमूद पेश करो जो अपने अपने मैदान में फकाहत के वो इमाम और मुज्तहिद और शहंशाह थे कि बड़े बड़े लोगों ने इनके सामने घुटने टेक दिए। और मैं अगर इस मौजू को छेड़ूं तो लंबी बातें हो जाएंगी। इल्म तफसीर की खिदमत की है तो इन लोगों ने, हदीस की खिदमत की है तो इन लोगों ने, फिका की खिदमत की है तो इन लोगों ने, मदारिस का जाल बिछाया है तो इन लोगों ने। किसी ने हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह जो देवबंद का सबसे पहला शागिर्द था, उस्ताद भी महमूद है, शागिर्द भी महमूद है। एक छोटे से अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और शागिर्द बैठकर इल्म को सीख रहे हैं। और शागिर्द महमूद ने जब वो महमूद हसन बन गए, अल्लामा ज़मान बने, तो किसी ने कहा हजरत आपकी कुछ तसनीफ तो हमारे सामने नहीं आई, आप इतने बड़े अल्लामा कहलाते हैं। फरमाया मियां मेरी तो हर मैदान में तफसीर है, तो मेरी तशरीफ है, किस मैदान की तशरीफ देखना चाहते हो, कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो? उसने कहा जी हमने तो कोई नहीं देखी। फरमाया मेरे कुरान की तफसीर में अगर कोई तशरीफ देखना चाहते हो शबीर अहमद उस्मानी को देख लो, इल्म हदीस में मेरी कोई तशरीफ देखना चाहते हो मेरे शागिर्द अनवर शाह को देख लो, अगर फकाहत में मेरी कोई तशरीफ देखना चाहते हो मेरे अजीजुर रहमान और किफायतुल्लाह को देख लो। फरमाया अगर तुम लोग मेरी तशरीफ को देखना चाहते हो, सियासत के मैदान में कुछ पढ़ना चाहते हो मेरे शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी को देख लो, अगर तुम मेरी तशरीफ पढ़ना चाहते हो जनाब वाला तारीफ के मैदान में मुझे कुछ देखना चाहते हो मेरे एक ही शागिर्द तसव्वुफ का इमाम अशरफ अली थानवी को देख लो, मेरे अगर तुम मेरे तदब्बर और हौसले को पढ़ना चाहते हो मेरे शागिर्द हुसैन अहमद मदनी को देख लो, मेरी दावत और तबलीग को देखना चाहते हो मेरे इलियास को देख लो, मेरा एक एक शागिर्द ऐसा है। मैं अला वजह बसीरत कहता हूँ तारीख में 2 इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनकी शागिर्दों की मिसाल दुनिया में न पहले पेश हुई न क़यामत तक पेश हो सकेगी। पहले दौर में इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा उम्मत का वो फकीह और मुज्तहिद था जिसके शागिर्द एक एक शागिर्द ऐसा था जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकी। या दूसरा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह है जिनका एक एक शागिर्द ऐसा है जो अपने जमाने और अपने फन का इमाम है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं। मैं इस मौजू को लंबा नहीं करता, मैं मुख्तसर बात अर्ज करता हूँ। और तारीख में कहा एक हदीस है बड़ी अजीब, मिशकात में उलमा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया कुर्ब क़यामत में यकून फी आखिर इस ज़माने उम्मतुन लहुम मिस्लु अजर अव्वलिहिम। आखिर दौर में एक जमात आएगी, वो पहलू के नक्शे कदम पर चलेगी, उन जैसे काम करेगी, अल्लाह इन पिछलों को उन जैसा अजर देंगे। आगे बड़ी लंबी तफसील है, मैं सिर्फ उसी का एक खाका अर्ज करना चाहता हूं। तारीख ने अपने आप को दोहराया कि अगर पहले दौर में इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा गुजरा जिसकी फकाहत की दुनिया मिसाल न दे सकी, तो इस दौर में रशीद अहमद गंगोही गुजरा, उलमा देवबंद का वो अजीम फर्जंद जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती। अगर उस दौर में अहमद इब्न हंबल इस्तकामत का कोहे गिरा था तो तारीख ने महमूद हसन को पैदा किया जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती।
पहले दौर में एक उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर इकट्ठी तफसीर लिखी, मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम जलालैन है। तो अल्लाह ने हमारे अकाबिर में एक उस्ताद और एक शागिर्द, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी शागिर्द, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर वो तफसीर लिखी जिसकी मिसाल दुनिया ने पेश कर सकी। मैं कहता हूँ पहले दौर में अगर अल्लाह सलाम करोड़ों जज़ा अता करे, बुखारी की कब्र पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है तो उसको समझाने के लिए अनवर शाह कश्मीरी ने जो उसकी शरह लिखी है, तारीख में आज तक उस जैसी किताब नहीं आ सकी। पहले दौर में इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम लिख के गए हैं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने फतहुल मुलिम 5 जिल्दों में लिखी है, आज तक उसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकी। अगर इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद लिखी है, बल मौजूद अबू दाऊद की शरह मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने लिखी, जिसकी मिसाल आज दुनिया नहीं दे सकती। और इमाम मालिक मुअत्ता इमाम मालिक लिख कर गए, शेखुल हदीस मुहद्दिस असर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कादरी मुहाजिर मदनी ने जिस वक्त उसकी शरह लिखी, एक अरब के शेख को यह कहना पड़ा कद हन्नफल मुअत्ता, और ज़करिया ने क्या मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है कि इसको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि शायद इमाम मालिक भी अबू हनीफा का मुक़ल्लिद बना। हमारा एक एक आलिम बेमिसाल, एक एक आलिम बाकमाल, एक एक आलिम लाज़िमाल। मैं ये कह दूं तो बेजानी खुदा की कसम, अगर वहां बुखारी की कब्र से खुशबू आई है तो यहाँ 6 महीने तक लाहौरी की कब्र, इमाम उल-औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी की कब्र से, और अब तो हजारों ऐसे हैं जिनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू दुनिया में महकी है। अल्लाह ने दिखाया है कि ये वो अहले हक हैं, यही वो लोग हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जो पैगंबर के उस मिशन की तकमील कर रहे हैं जिस मिशन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस पर अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे अकाबिर दिए।